प्यारे बच्चों, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट के यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7 भूरा पत्थर पढ़ेंगे। इस पाठ में वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी जैसे फॉसिल अथवा जीवाश्म के बारे में जानेंगे। साथ ही प्राचीन वस्तुओं की देखभाल तथा उनके संग्रह का महत्व समझेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपने ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से ढकेलती आ रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतने समीप से देखने का अवसर मिला था। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतया सुरक्षित। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता फिरता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनका स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया। सुबह हुई। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या? मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिरा कर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा, देखो, यह तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? फॉसिल? यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो।
पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की अलमारी में रखी विज्ञान की अन्य चीज़ों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला ना समाता। धन्यवाद।